तो सवाल है अपना, आईपीएल के एक मैच में एक टीम के सारे खिलाड़ी लगातार 10 बॉलों पे बोल्ड हो गए तो कौन सा खिलाड़ी नॉट आउट रहा। तो यहाँ मल्टीपल आंसर है, इसका आंसर आया 11, उसका आया 7वां, 8वां, दूसरा 10वां। अच्छा, मतलब सारे आगे। हाँ भाई, तेरा क्या आया? बता भाई। हाँ ना, किधर बता। 8वां, दूसरो 8वां जो बोला है उसका आंसर एकदम सही है। समझ गए? हाँ, समझा रहा हूँ, कोई ना प्रैक्टिकली समझा देते हैं। ऐसे सवाल जो होते हैं ना, उनको सिंपल से लॉजिक से करना चाहिए। जैसे हैं, एक ओवर में कितनी बॉल होती है? 6 होती हैं। तो यहाँ पे हम पूरी 10 बॉल लिख रहे हैं। 10 बॉल का तो गेम है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 बॉल का गेम है। पहली बॉल पे पहला खिलाड़ी तो यहाँ आया और दूसरी बॉल का खिलाड़ी यहाँ, दूसरा खिलाड़ी यहाँ पर है। सही है गलत है? पहली बॉल डाली तो कौन सा खिलाड़ी गया? पहला गया, गया ना। दूसरा तो यहाँ खड़ा है। अगली बॉल पे गया कौन सा? उससे अगली बॉल पे, उससे पे। तो ये खिलाड़ी तो ऊपर वाले क्या हो गए? सारे आउट हो गए। अब खेलने के लिए कौन आएगा? 8वां खिलाड़ी ना। लेकिन गौर करें कि क्रिकेट का अगर थोड़ा नॉलेज हो तो स्ट्राइक चेंज होती है 6 बॉल के बाद में। स्ट्राइक चेंज का मतलब होता है यहाँ जो खड़ा है वो यहाँ आएगा और उसके बाद में कोई जो भी आया है वो यहाँ आएगा। अब दूसरा तो यहाँ जाएगा, इस बॉल को फेस करेगा और 8वां यहाँ आके खड़ा हो जाएगा। तो इस बॉल पे कौन गया? दूसरा गया। फिर 8वां यहाँ बैठा है, 9वां गया, 10वां गया, फिर कौन गया? 11वां। तो कौन सा खिलाड़ी बिना बॉल खेले हुए रह गया? बच गया। तो नॉट आउट कौन सा खिलाड़ी रहा? तो ये सवाल आईक्यू लेवल का सवाल है, अच्छा सवाल है। चलो मैं ऐसा ही एक सवाल और पूछता हूं। चलो लिखो। ये समझ में आ गया सबके? तो ऐसे बनाना है। चलो लिखो सवाल पे। लिखे, एक व्यक्ति के पास 8 बॉल हैं। लिख लिया? जिनमें जिसमें 7 बॉल का वेट एक समान है। और उसमें एक बॉल हल्का है। ठीक है? हल्का मतलब उनका वेट उनके जैसा नहीं है, उससे कम है। लेकिन छूने से पता नहीं चलता हल्के और भारी का। लिखना है तो आप लिख सकते हो सवाल में, बता देता हूं मैं। सवाल में लिखा हुआ है वैसे ये कि छूने से पता नहीं चलता है हल्के और भारी का। ठीक है बेटा? तो बताइए वो व्यक्ति तराजू समझते हो ना? तराजू मतलब ताखड़ी जो होती है। तो व्यक्ति, तो वो आदमी तराजू का कम से कम कितने बार उपयोग करे कि उसे हल्का बॉल मिल जाए? चले, एक भाई का उत्तर आया है 3 बार। मतलब 8 बॉल हैं। प्रोबेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। प्रोबेबिलिटी का मतलब ये नहीं कि सर उसने 2 बॉल उठाई 8 में से और उसमें से एक हल्की थी एक भारी थी, तराजू में रखा और एक बार में पता चल गया। मतलब आपका आंसर ऐसा होना चाहिए, मैं करूं तो भी वही और आप करो तो भी वही हो। प्रोबेबिलिटीज नहीं होनी चाहिए इसमें। अगर आपने एक बॉल उठाई इत्तेफाक से हो सकता है वो हल्का हो और आपका जुगाड़ हो गया, आपने एक बार में कर दिया। लेकिन मैं फिर से अगर सभी बॉल को मिला दूं फिर आपसे बोलूं कि बॉल उठाओ, तो चांसेस नहीं है ऐसा दोबारा चलता है। समझ में आ गया?
तो आपका आंसर ऐसा होना चाहिए जिसका रिजल्ट सर्वदा सेम हो, आप करो तो भी वैसे और मैं करूं तो भी वैसे। कम से कम बोला बेटा, कम, ज्यादा उत्तर नहीं। 3 तो इसने बोल ही दिया, एक बार तो कभी नहीं आएगा। 4 बार नहीं होता, वो 3 बार ही होता है यार। 4 बार कैसे करेगा बता? 4 बार इधर रख लेगा, 4 बार इधर रख लेगा, फिर एक इधर रखेगा, एक इधर दो, दो इधर रखेगा, दो इधर रखेगा, फिर एक इधर रखेगा, एक इधर रखेगा, 3 बार ही तो आया। तुम्हारे हिसाब से बता रहा हूं, आंसर तो बाद की बात है। चलो सोचो। अरे भाई, कोई अगर गणित का सवाल होता तो मैं कोई फॉर्मूला बना देता, कोई ट्रिक बना देता। ट्रिक बनाने में मैं आपको बताया तुम बहुत अच्छी बनाता हूँ। 3 बार ही आएगा। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट 3 बार ही देते हैं, लेकिन उत्तर इसका 2 बार आएगा। 3 बार कैसे देते हैं कि वो ऐसा एक तराजू बना लिया, पहले बनाते हैं भी। अब वो ऐसे देते हैं कि कुर्सी 4 इधर रख दी, 4 इधर रख दी, सही है, एक बार। फिर 4 में से 2 इन्हें रख दी, 2 इन्हें रख दी, 2 बार। फिर उन 2 में से 1 इन्हें रख दी। तो ये इनका आंसर 3 बार आता है। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट का उत्तर 3 होता है, जो गलत है। कैसे? आपके पास बॉल कितनी है? अब मैं यहां बॉल लिख देता हूं आपकी 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है बेटा, सही है। मैं यहां से 3 बॉल उठाता हूं, बस 3 ही उठाता हूं, मैं ज्यादा नहीं उठाऊंगा, ठीक है। मैंने 3 यहां रख दी, 3 मैंने यहां रख दी। अब मुझे बताओ यहां कितने बच गई? अब एक बार में आप तोलो। अच्छा बताओ, आपके पास क्या रिजल्ट रह सकता है? परिणाम क्या रह सकता है? या तो इक्वल होंगे, या किसी में से एक आएगा। एक ही होगा ना, परिणाम तो यही आएगा ना, सही है। तो कौन सा परिणाम रखें? चलो, आपने कहा कि सर इसमें 2 परिणाम आएंगे, कैसे? ये दोनों बराबर भी हो सकते हैं और इनमें से किसी के अंदर हल्का हो भी सकता है, सही है। हम दोनों परिणाम से करते हैं। तो हम सबसे पहले मान लेते हैं कि इसमें है, किसी एक में है, सही है। अच्छा, मान लो अगर यहां पर है, या मान लो यहां पर है, तो ये तोलने की जरूरत तो है ही नहीं, सही है गलत है? क्योंकि तुम्हें बताया कि वहां से जो वो थी, ये नीचे गई और ये ऊपर हो गई, ऊपर हो गई, इसका मतलब हल्का इधर है। और हल्का इनमें है, तो ये हल्के कहां से होंगे? ये तो तुल गए ना। तो एक बार में ये 3 यहां रख दिए, तुल गए, और ये 2 भी आ गए यहां पे। तो बताओ मुझे, एक बार में कितने तुले? 5, सही है। इसको तोलने की जरूरत नहीं पड़ी हमें। तो एक बार में कितने आ गए? अब आते हैं दूसरी बार पे। कैसे करोगे? 3 है आपके पास में, ऐसे करोगे 3 को, एक इधर रखोगे, एक इधर रखोगे, यहां रखोगे, सही है बेटा। अच्छा, अब सोचो, अगर ये दोनों बराबर हैं तो हल्का कहां है? आ गया 2 बार में ही। और अगर इन दोनों में से हल्का है तो भी आ गया। तो कितनी बार तुला? 2 बार तुलेगा कि नहीं तुलेगा? आप कुछ भी कर लो, चाहे इधर वाले रिजल्ट को पकड़ लो, चाहे इधर पकड़ लो, आंसर 2 बार में ही आएगा। और ये सवाल सबसे अच्छे सवालों में से एक है। आंसर मोस्ट ऑफ बच्चों का आता है कितनी बार? 3 बार। आंसर जो तुमने दिया 3 बार वही आता है, लेकिन आंसर इसका रियल में कितना है? 2 बार। करेक्ट है? कर लोगे? अब तो उतारना है तो उतार सकते हो। अगला सवाल पूछता हूं, क्योंकि ये मैथमेटिकली सवाल नहीं पूछ रहा हूं मैं, ये एक प्रोसेस है जो तुम्हें चित्र बना के भी कर सकते हो, माइंड से भी कर सकते हो। कैलकुलेशन वाले सवाल तो दूंगा तो मैं खुद बताऊंगा तुम्हें।
कर लेगा? मिटा दे? चल तो अगला सवाल लिख। अगला तो पक्का बता देगा। हाँ तू तो बताएगा बताएगा भाई। चलो तो लिखो। अभी थोड़े दिन पहले आप लोगों ने बर्थडे बनाया था, तो बर्थडे वाला एक सवाल पूछता हूँ आपसे। लिखें, एक केक को, जो बर्थडे केक आप लोग लेके आए थे, जो आपने खाने के बजाय फेंकना ज्यादा पसंद किए थे, वो, तो एक केक को कम से कम कितनी बार काटें? एक केक को कम से कम कितनी बार काटें कि वो बराबर 8 हिस्सों में बट जाए? ये तो सिंपल सवाल है ना। अब मैं कोई सवाल फालतू नहीं कर रहा हूं। हाँ बेटा, 4 बार। अच्छा चलो ठीक। ले भाई, भाई का उत्तर आया है 4 बार। चल इस बात पे तो पानी पिला दे। कहाँ है? तो 4, वो बोतल भरला हो रही ना, 4 बार आएगा सबका। ठंड हो गया, वो बोतल भर ले। हाँ भाई, और कोई? ये भर दे पूरी, थोड़ी देर पीता रहूंगा। देखना आप, वो बराबर 8 हिस्सों में, ध्यान रखना, बराबर 8 हिस्सों, हिस्से बराबर होने चाहिए। 8। अरे कम से कम बोला है ना, कटिंग कम से कम होनी चाहिए। एक बार तो बोल बोल बोल, 3 बार काट के बता। क्या नहीं, उसका आंसर सही है 3 बार, लेकिन मुझे काट के बता कैसे। देखो यहाँ बच्चे क्या गलती करते हैं कि वो केक की जगह रोटी को काटते हैं ऐसे, 1 2 3 4, एक ये पूरा आ गया। अरे भाई, मैं पिज्जा थोड़ी कटवा रहा हूँ आपसे, मैं केक कटवा रहा हूँ। और केक में ऊंचाई होती है, केक में ऊंचाई होती है, ध्यान रखें। सही है क्या? तो अगर ये चित्र मैंने यहां से काटा, कितनी बार काटा? 1 बार। 2 स्लाइड हो गई। फिर मैंने यहां से काटा, कितने हिस्से हो गए? 4 हो गए भाई, 3 कहाँ हो गए? 2। और फिर मैंने यहां से काट दिया, कितने हो गए? 4 ऊपर 4 नीचे। कितनी बार काटा मैंने? 3 बार। मैथमेटिकली फॉर्मूला भी होता है 2 इसका n-1 इंटू 3। अगर कटिंग क्यूब के हिस्से में हुई है तो बराबर काटेगा तो क्यूब ही बनती है वैसे तो मोस्टली। 1 2 3 4, 4 नीचे, 4 4 कै बार कटियो? हाँ, किसो ही लिया ये आओ, बस या कह दे कि मलाई ऊपर लगा आगे, नीचे ऊपर लगा करीम आगे, नीचे लगा करीम को नहीं आई, बस या बोल सके। या उरे 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 क्रीम लगी रहे, फूल फाल लगे ना, भैया को नहीं आया, बस खाली या बोल सका। पर उससे कोई मतलब नहीं होता। बेटा केक की बात हो दियो, अगला सवाल था ना, मैं थोड़ी दियो, हार्ड सवाल है। एक घन भी बोल सकता है, एक घन को कितनी बार काटेगी 8 हिस्से में बच जाए, एक ही बात होती है वो। लेकिन घन बोलने के बजाय वो केक बोलेगा तो बच्चों को उसके पता है थोड़ा घूम जाएगा। सवाल वही है। और घन का फॉर्मूला होता है n-1 इंटू 3। n का मतलब होता है क्यूब संख्या होनी चाहिए, और 8 एक क्यूब संख्या है।
है कि नहीं है? 8 किसका क्यूब है? 2 का। तो n की वैल्यू मैंने क्या कहा भाई, मैंने क्या कहा कि इसमें संख्या हमेशा क्या होनी चाहिए, एक क्यूब नंबर होना चाहिए। किसका क्यूब? 2 का। तो ये n की वैल्यू आ गई। तो फॉर्मूला होता है n माइनस 1 इंटू 3, तो 2 माइनस 1 इंटू, ये घन का सवाल ही है, बस इसमें केक बना दिया इन लोगों ने, थोड़ा सा माइंड आपका इधर उधर डिस्ट्रैक्ट हो जाए, और कुछ भी नहीं है सवाल, नॉर्मल सवाल है। पर घन बोलता ना, ये हर कोई कर लेता है इसको जैसे तैसे करके। चलो, तो एक दिन सवाल मैंने तुमसे पूछा था या नहीं पूछा था, एक वीडियो बनाया था मैंने छोटा सा, उसको भी एक्सप्लेन करते हैं। लिखो सवाल। ए और बी 2 क्लास हैं, लिख लो सीधा सीधा ही। ए के 12 बच्चे, ए और बी 2 क्लास है, ए और बी 2 क्लास है जिसमें कुछ बच्चे हैं, तो पहली शर्त है ये, जिसमें कुछ बच्चे हैं या विद्यार्थी हैं, ठीक है। अब पहली शर्त है ए के, यदि लगा लेना आगे, यदि ए के 12 बच्चे क्लास बी में चले जाए, तो अब दोनों क्लासों में संख्या बराबर बराबर हो जाती है। दोनों क्लासों में विद्यार्थियों की संख्या बराबर हो जाएगी। ये पहली शर्त है इसकी। मतलब कह रहा है अगर ऐसा होता तो ये होता, और अगर ऐसा नहीं हो के कुछ और होता तब ये होता। तब दूसरी शर्त बता दी, और यदि बी के 12 बच्चे ए में चले जाते हैं, और यदि बी के 12 बच्चे ए में चले जाते हैं, तो बी की संख्या ए की आधी रह जाती है। बी की संख्या ए की आधी रह जाती है। तो दोनों कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करें। तो दोनों कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करें। देखा जाए तो मैथमेटिकली सवाल है ये, सही है। इसके लिए इक्वेशन बनती है कि माना कि ए में x बच्चे हैं, उसमें y बच्चे हैं, x में से 12 गए, किधर गए, y के पास चले गए, संख्या बराबर हो गई। तो इक्वेशन मुझे पता है आप लोग बना लोगे, बहुत होशियार हो। क्यों? होशियार तो आप हो, इसमें कोई डाउट नहीं है, होशियार सारे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। फिर बाद में क्या है, हम माहौल देखते हैं, इधर उधर से लोग निष्कर्ष निकालते हैं, तू कमजोर है, तू कमजोर है, और वो अपने आप को कमजोर मानने लगता है, तब जाके वो कमजोर होता है। वरना होशियार तो सारे पैदा होते हैं, अपनी माँ के सारे होशियार ही पैदा होते हैं। करेक्ट है। लेकिन लोग अपने मन की ना मान के लोगों की मानते हैं, कि लोग उनको टैग देते हैं, तू कमजोर है, तू होशियार है, तू ये है, तू वो है। उस टैग देने वाले से पूछो ना कि वो क्या है, वो आप पूछते नहीं हो। बस उसके एक रेपोटेट देख लिया, उसकी एक रेपो है समाज में, उसकी उम्र ज़्यादा है, ऐसे कुछ नहीं होता। ठीक है, आप क्या हो, आप वही हो जो अपने मन में हो, ठीक है। अगर आप सोच लिया आपने, तो मैथ क्या यार, फिजिक्स केमिस्ट्री सब हल करके देखा, अरे तो आपको पता ही है कहाँ चला, पानी पी रहा क्या? मैंने सोचा अभी बोर्ड पे आके हल कर देगा सारे सवाल। तो हाँ, तो मैं सोचा जोश आगे बच्चे में। चलो देखो, ऐसे सवाल इक्वेशन से ना करके आप इसको पीटीआर रूल से करो। कैसे समझते हैं? आप हमेशा ऐसा कोई भी सवाल होगा उसमें एक रेशियो याद रखोगे। क्या?
5:7 याद रख लोगे? कौन सा रेशियो याद रखोगे? 5:7। अब शर्त क्या है मेरे रूल की? आमतौर पे तो सवाल ऐसे आते हैं रीजनिंग में तो कि 12 बच्चे और नीचे भी कितने बच्चे, ये जो संख्या है ना ये इक्वल होनी चाहिए। मतलब 13 गए हैं तो यहाँ भी 13 ही होंगे, 15 गए हैं तो यहाँ भी 15 होंगे, 10 गए तो यहाँ भी 10 होंगे। ये सवाल कुछ नहीं है, 2 सेकंड का भी नहीं है। कैसे? अगर आपके याद है 5:7 मल्टीप्लाई कर दो उसी संख्या से जो इधर उधर हुई है। 12 पंजो 60 और 12 7 है 84। एक कक्षा में 60 विद्यार्थी हैं और दूसरी कक्षा में 84 विद्यार्थी हैं। कैसे? देख लो, मान लो ए और ये है बी, सही है। अब एक चीज पे बताओ मुझे, ए में से 12 बच्चे गए, कहां गए? उसके बावजूद भी बी की संख्या ए के बराबर थी। इसका मतलब ए में से माइनस होने के बाद भी वो बी के बराबर बना रहा है। इसका मतलब ए के पास ज्यादा है और बी के पास कम है। सही है गलत है? तो ए के पास कितने हैं? 72 और बी के पास कितने बेटा? सॉरी, ए के पास कितने हैं? 84 और बी के पास कितने हैं? 60 अपने फॉर्मूले से। सही है? देखो आप प्रैक्टिकली करके देख लो। इसमें से 12 गए तो कितने बचे? 72 और वो 12 किस में आ गए? इसमें। तो इसमें कितने हो गए? बराबर हो गए कि नहीं हो गए? अब इसने कहा अगर ये ना होता, मतलब अगर ऐसा ना होता तो और ऐसा होता कि इसमें 12 कम होते 48 और इसमें वो 12 आके बैठ जाते, तो 96 का आधा कितना? आ गया समझ में? सही है आंसर है। तो ये तुम्हारा सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। हमेशा क्या याद रखो? 5:7। ये पीटीआर रूल आपको याद रखना है, उतार लो बस। और ना इसको मैथमेटिकली करोगे, एक्स आया, ये गया, वो आया, ये इक्वेशन बनी, दूसरी काटी पीटी, इतने देर में 4 सवाल हो जाएंगे। और रीजनिंग में आजकल ऐसे फिक्स सवाल ही आते हैं। ये नहीं दिख रहा है तो इसमें ऊपर लिखा देता हूं मैं। हाँ, ये नीचे तक दिख रहा था, आज तक पूरा तक ये दिख रहा है। देखो दूसरी शर्त इसमें थी कि इसमें 12 जाते कितने हो गया? 48, इसमें 12 आते 96। दोनों शर्तें पूरी हो गई कि नहीं हो गई? कर सकते हो आराम से। तो इसलिए बेधड़क आप लोग क्या करोगे, ऐसा सवाल दिख जाए तो वहां पे अपने माइंड में याद रखो 5:7 और मल्टीप्लाई कर दो उस नंबर को, अपने आप तुम्हारा सवाल हो जाएगा। इक्वेशन लगाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है? विकास जी आगे क्या? हाँ, कर लोगे? पक्का है? कितने मिनट का हो गया बेटा? काट दे, मैं काट दूंगा फिर लास्ट का कोई।